आप सभी को मेरा नमस्कार। वह प्रदीप जो दिख रहा है, झिलमिल दूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। जी हाँ, हमें और आपको थकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बनाएंगे चटपटी मज़ेदार रेसिपीज़ और आप करेंगे उनकी सराहना। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं देसी टमाटर की मज़ेदार चटपटी रस से भरी हुई चटनी। इस चटनी का नाम है टमाटर की खट्टी मीठी चटनी। तो चलिए शुरू करते हैं। चटनी बनाने के लिए हमने 1 किलो देसी टमाटर लिए हैं। इन्हें धोकर पोंछकर रख दिया है और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। इन्हें छीलकर धोकर बारीक काट लेंगे। चटनी को स्वादिष्ट बनाने के लिए कुछ चीज़ों का प्रयोग होगा इसमें, आइए देखते हैं। सरसों का तेल 100 ग्राम, येलो मस्टर्ड ऑयल है ये। चीनी 250 ग्राम, नमक 1 टीस्पून, कलौंजी 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, लहसुन 2 कलियां और अदरक 1 छोटा टुकड़ा। आपने चटनी बनाते समय ये ज़रूर ध्यान रखना है कि टमाटर को धोकर अच्छे से पोंछ लेना है। देसी टमाटर हैं, आप जब भी बनाएं अच्छे पके हुए लाल रंग के टमाटर लीजिए। टमाटर को बारीक काट लीजिए, अदरक और लहसुन को भी बारीक काट लीजिए। अब हमने कढ़ाई रख दी है और इसमें हम डाल रहे हैं 100 ग्राम मस्टर्ड ऑयल। लगभग ये 6 से 7 टेबलस्पून हैं। चटनी में, अचार में हमेशा ऑयल ज़्यादा ही डलता है। और अब तेल गरम हो गया है, हमने इसमें कलौंजी डाल दी है। कलौंजी हल्की सी चटकेगी। अब हमने इसमें 2 प्याज बारीक काट के डाल दिए हैं। प्याज के साथ साथ ही हम लहसुन और अदरक जो हमने काट के रखा था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और तीनों ही चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से भूनना है। ये चटनी सच में ही बहुत टेस्टी बनती है। आप ज़रूर बनाइएगा और इसे बनाकर आप आराम से कांच की बोतल में रखेंगे तो ये ख़राब भी जल्दी नहीं होती है। प्याज को ब्राउन होने तक आपने भूनना है। इसे बीच बीच में ज़रूर चलाते रहिए। प्याज का रंग बदलने लगा है। ब्राउन होने से चटनी का कलर भी बहुत अच्छा आएगा और स्वादिष्ट तो बहुत होगी। देखिए प्याज ब्राउन होने लगा है, बहुत अच्छे से ब्राउन हो गया है। और अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे। धीरे धीरे सब टमाटर डालते जाएंगे। छोटे छोटे पीसेस काटे हैं, ये बहुत अच्छे से आराम से गल जाते हैं। और देखिए देसी टमाटर होने के कारण कितना जूस इसमें है। इसी टमाटर के रस में ये टमाटर आराम से गल जाएंगे। आपको कोई पानी इत्यादि डालने की ज़रूरत नहीं है। अब टमाटर को अपने ही रस में पकने देंगे। धीरे धीरे टमाटर गलना शुरू हो गए हैं। देखिए, इसको मिला लीजिए। टमाटर गल गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। ये 250 ग्राम चीनी है।
सारी चीनी एक बार में ही डाल देंगे और अब टमाटर और चीनी को अच्छे से मिलाएंगे। अभी देखिए चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी तो टमाटर और भी अच्छे से गलेंगे। इसे धीमी आंच पर ही पकने दीजिए, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करेंगे। ये चटनी पूरी, पराठे या रोटी के साथ बहुत स्वाद लगती है और बच्चे तो चम्मच भरकर वैसे ही इसे खा लेते हैं। इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स डल सकते हैं जिससे चटनी 6-6 महीने तक प्रिजर्व रहती है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, इसलिए मैं प्रिजर्वेटिव नहीं डालती हूँ। अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगी। देखिए चटनी में अभी थोड़ा सा पानी है, लेकिन अब धीरे धीरे ये बड़ी जल्दी गाढ़ी हो जाएगी। और अब हम इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। 2 चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। इसके साथ साथ ही हम अभी ही ऐड कर देंगे इसमें गरम मसाला। 1 चम्मच डाला है हमने और इसके साथ साथ ही 1 चम्मच नमक है। ये तीनों चीज़ें ही टीस्पून हैं, ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे ही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, चटनी का रंग कितना सुंदर आया है। चटनी को और गाढ़ा होने तक पकाएंगे। इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आपने चटनी खानी है तो जो चम्मच है वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए। इससे कभी भी चटनी और अचार ख़राब नहीं होते हैं। देखिए चटनी गाढ़ी हो गई है और बिल्कुल तैयार हो गई है। बहुत ही खूबसूरत इसका रंग आया है। अगर हमारी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट हमारे साथ साझा कीजिए। जल्दी ही मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।